हमारे दुख, हमारे कष्ट दूर हो जाएं, शारीरिक, मानसिक हर तरीके से हमारी प्रगति हो जाए। कैसे वो प्राप्त कर पाए? प्रश्न यह है। एक सीधा सा मार्ग है, सीधा सा रास्ता है कि वो स्वयं अपने आप को महान बना ले, स्वयं अपने आप को महापुरुष की श्रेणी में लेकर के आ जाए, स्वयं निचला स्थान छोड़ करके ऊपर आकर के बैठ जाए। जो कार्य उन महापुरुषों ने किए हैं, जो साधना उन्होंने की है, एज इट इज़ वह भी अपने जीवन में अपना ले। लेकिन ये साधना करना हर एक के बस की बात होती नहीं, आसान इतना होता नहीं है नीचे की गंदगी को छोड़ करके ऊपर उठना। हाथी जब कीचड़ में फंसता है, वो चाहता है कि मैं इस कीचड़ से निकल जाऊं। अपने आप को निकालने के लिए वो जैसे ही एक पैर ऊपर उठाता है, अभी तक उसका जो शरीर का भार था 4 पैरों पर था, अब वो पूरा भार, पूरा वजन जो है 3 पैरों पर आ जाता है। 3 पैरों पर पूरा वजन आते ही वो अपने शरीर को ऊपर नहीं उठा पाता है, बल्कि और नीचे वो धंस जाता है। विचित्रता देखना, उसकी आकांक्षा होती है कि मुझे कीचड़ से निकलना है, मैं फंस चुका हूँ इस कीचड़ में। बहुत सोचता है इससे कैसे निकलूँ, कैसे निकलूँ, और जितना वो निकलने की कोशिश करता है उतना ही और नीचे ही नीचे धंसता चला जाता है। देखा है कभी आपने उस हाथी को जो कीचड़ में फंसा हुआ, नहीं उठ पाता ऊपर? तो फिर क्या रास्ता है? आकांक्षा उसकी ऊपर उठने की है, लेकिन और नीचे चला जाता है। ऐसे ही संसारी व्यक्ति की हालत है। चाह है उसकी कि मैं भी सुखी बनूं, मैं भी अपने भीतर उन गुणों को प्राप्त करूं, मैं अपने भीतर उस प्रकार की शक्ति को उद्घाटित कर लूं जिस शक्ति को, जिन गुणों को उन महापुरुषों ने अपने जीवन में उद्घाटित किया। और वह अपनी समझ, अपने विवेक के अनुसार उस हाथी की भांति कोशिश करता है, लेकिन मोह रूपी कीचड़ में और धंसता चला जाता है। होता है, आपने देखना, अपने आप को देखना, अड़ोस पड़ोस में देखना। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कोशिश करते हैं, कहते भी हैं और अंदर से सोचते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर सोच रहे हैं, ऊपर ऊपर कह रहे हैं, सोच भी उनकी आंतरिक होती है, पुरुषार्थ भी वो कोशिश करते हैं ऊपर उठने का के लिए, लेकिन उस कीचड़ में और धंसते चले जाते हैं। तब क्या उपाय उस हाथी के पास निकलने का? देखो, उसने अपने ज्ञान, अपने विवेक के अनुसार पुरुषार्थ तो किया है ना, लेकिन उसका पुरुषार्थ उसे और नीचे धकेल रहा है। और यदि वो पुरुषार्थ और तेजी से करे तो दलदल में और फंसता चला जाए, तो फिर क्या वो कभी नहीं निकल पाएगा? कि निकल पाएगा? कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे वो ऊपर उठ जाए? ऐसे समय मात्र स्वयं के पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं होती है, उसके अलावा जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता होती है जो एक छोटी सी पगडंडी बना करके रख दे। उस हाथी को दलदल से निकलने के लिए एक सहारे की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा व्यक्ति उसके सामने आ जाए, थोड़ा सा कुछ ऐसा स्थान दे दे, थोड़ा सा ऐसा कोई लकड़ी का आलम्बन दे दे, वो पैर उठाए तो दूसरे हिस्से को नीचे न धंसने दे। ऐसे सपोर्ट की आवश्यकता होती है, बिना उसके वो हाथी कभी नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही संसारी व्यक्ति की स्थिति है, सबकी यही हालत है। सब चाहते हैं हम ऊपर उठें, लेकिन अपने दम पे असंभव है। कठिन नहीं कह रहे हम, असंभव है, संभव है ही नहीं। क्योंकि ऐसे समय हमें एक आलम्बन की आवश्यकता होती है। वो आलम्बन हमें उस दलदल से ऊपर उठने के लिए थोड़ा सहायक सिद्ध हो जाएगा। और जानते हो वो आलम्बन कौन होता है, क्या होता है? वो आलम्बन होता है गुरु का। वो आलम्बन होता है उस व्यक्ति का जो स्वयं कीचड़ में नहीं धंसा हुआ है, कीचड़ में नहीं फंसा हुआ है, उस कीचड़ से ऊपरी स्थान पर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। जिस दलदल में, जिस गड्ढे में हाथी फंसा है, अब उसे बचाने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो दलदल में ना हो, उस दलदल से दूर खड़ा हो, कोई रस्सी का सहारा लेकर, कोई लाठी का, कोई लकड़ी का सहारा लेकर, कोई ऐसे पत्थर का सहारा लेकर के वो उसे आने के लिए प्रेरित करेगा। न केवल प्रेरित करेगा बल्कि सहायता भी प्रदान करेगा। तो जो हमें ऊपर उठा सके, उसका ऊपर उठना बहुत, उसका ऊपर उठा हुआ रहना बहुत आवश्यक होता है। वो हमारे समकक्ष नहीं होना चाहिए। दूसरा हाथी यदि दलदल में है तो वो दूसरा हाथी उस पहले हाथी को नहीं बचा सकता, नहीं ऊपर उठा सकता, कितना भी प्रयास कर ले। किसी ऐसा सिद्धांत है, किसी को नीचे से ऊपर लाने के लिए हमें स्वयं ऊपर होना बहुत जरूरी होता है।